कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग साइंस का जो सबसे बेसिक टॉपिक होता है जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ठीक है, मैटर के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन आज हम लोग मैटर के एकदम कोर, जैसे मैटर में एटम के बारे में, एटम की पूरी डिटेल स्टडी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, मतलब अगर पूरी केमिस्ट्री का कोर कहा जाए तो आज ये चैप्टर है। ठीक है, ये कोई भी क्लास का अगर स्टूडेंट हो, चाहे 11th का, 12th का, 9th का, 10th का, कोई भी स्टूडेंट है इसको देख सकता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर का नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पदार्थ का मतलब हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पर हम फिर से बता दे रहे हैं। पदार्थ माने मैटर, पहले बता दे रहे हैं मैटर का मतलब क्या होता है। मैटर माने पदार्थ, हम बता चुके हैं कई बार, आप फिर से बता दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी जल्दी बताएंगे। तो हमने आपको बताया था कि ऐसी चीज़ जिसके पास मान लो मास होता हो। ठीक, मास माने क्या, द्रव्यमान, एक प्रकार से कह लो भार होता हो। लेकिन भार जो है एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है किसी भी चीज़ को मैटर बताने का। ठीक है, क्योंकि धरती पे इसलिए हम लोग के पास हमारा वेट है, लेकिन अगर हम लोग धरती से बाहर स्पेस में चले जाएंगे तो उस टाइम हमारा वेट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा, लेकिन वेट जो है अच्छा क्राइटेरिया नहीं होता है किसी भी चीज़ को मैटर बताने का। लेकिन समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी चीज़ के पास मास हो, किसी चीज़ के पास वेट हो, या जो कुछ स्थान घेरती हूँ, स्थान घेरना का मतलब कोई जगह घेरती हूँ। ठीक है, मतलब कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हूँ, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, ये कई बार हम एकदम अच्छे से बता चुके हैं अभी, क्योंकि हम लोग को चैप्टर में पढ़ना क्या है, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैटर जानना जरूरी है कि मैटर किसे कहते हैं। तो मैटर तो समझ गए, सब लोग जानते भी होंगे। ठीक है, मैटर माने वो चीज़ जिसका मास हो, भार हो, स्थान घेरती हो, जिसके पास कोई डेंसिटी मतलब घनत्व होता हो, या वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है मैटर का। ठीक, अब आज एक्चुअली में जानते हो मैटर को समझने के लिए आज हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे, एटम के बारे में। किसके बारे में, एटम के बारे में। अगर हम लोगों को मैटर के बारे में समझना है तो एटम के बारे में समझना पड़ेगा। ऐसा क्यों, अभी हम बता रहे हैं। एटम को हम लोग परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में, परमाणु। अच्छा, पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ये परमाणु क्या होता है। तो परमाणु का मतलब होता है किसी भी मैटर का, मान लो ये मैटर है, जैसे हम खुद मैटर हैं, हम मैटर है ना, क्योंकि हमारे पास मास है, हमारा वेट भी है, हम कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और ये जैसे ये आपका बोर्ड, ये मार्कर, ये सारी चीज़ क्या है, मैटर है। तो मान लो हमने यहाँ पर एक मैटर बनाया, तो कोई भी मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। मतलब कोई भी मैटर होगा वो एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। इस छोटे से कणों को हम लोग एटम कहते हैं। इस छोटे से कणों को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो हमारी बात आप समझिए। अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, एटम के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, कि एटम आया कहाँ से, एटम की और डेप्थ में मीनिंग जानेंगे, और बहुत सी चीज़ें जानेंगे। और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मैटर समझना है। एक्चुअली में देखो, मैटर को समझने के लिए एटम को समझना क्यों ज़रूरी है, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे समझो, जैसे ये आपका बोर्ड है। ठीक है, तो बोर्ड की सतह एकदम चिकनी है। ठीक है, उसी जगह पे मान लो कोई ऐसी चीज़ जिसकी सतह एकदम खुरदुरी है, या एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोगों ने सोडियम जानते हैं ना सब लोग, सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं। ठीक है, जब हम लोग सोडियम को पानी में डालते हैं, पानी जानते हो ना, H2O, सोडियम का एक तत्व है, जब उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो एक बहुत बढ़िया सा विस्फोट होता है, भड़ाक से विस्फोट होता है, समझ गए। लेकिन जब हम लोग आयरन माने Fe, आयरन माने क्या होता है, लोहा, और लिखते किससे, इसको Fe से। और अगर लोहे को हम लोग पानी में डालते हैं तो बहुत दिनों के बाद हम लोग को जंग लगती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो हमारा आपसे क्वेश्चन क्या है, देखिए, दुनिया में हर चीज़ मैटर है, हर चीज़ तो मैटर है ना, क्योंकि हर चीज़ के पास उसका मास होता है, हर चीज़ के पास उसका द्रव्यमान होता भार होता है, वो हर चीज़ स्थान भी घेरती है, हर चीज़ के पास घनत्व होता है। इसको हम बता चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिसमें हम आपको मैटर समझाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर, कि अगर हर चीज़ मान लो मैटर है, हर चीज़ तो मैटर है, ये तो हमको पता है, और अगर कोई भी चीज़ मैटर है तो वो छोटे छोटे कण से मिलकर बनती है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं।
हम आप मतलब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि दुनिया में हर चीज़ है मैटर, और कोई भी मैटर होगा वो छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एटम, ठीक है। लेकिन अब हम आपसे एक क्वेश्चन है हमारा कि जो यहाँ पर सोडियम था, सोडियम क्या है, एक तत्व है या कह लो एक पदार्थ है, ठीक है। तत्व सबको पता नहीं, देखिए एकदम बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तत्व का मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐसे मैटर या ऐसे पदार्थ को तत्व बोलते हैं जिसे रासायनिक या भौतिक क्रियाओं द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ गया ना। जैसे सोडियम क्या है, एक तत्व है, तो तत्व उसको क्यों बोले, सोडियम तो है पदार्थ, दुनिया में हर चीज़ है पदार्थ, लेकिन हम लोग ऐसे पदार्थ को तत्व बोलते हैं जिसको भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा समझ लीजिए। तो सोडियम का एक तत्व है, तो मतलब एक प्रकार से कह लो पदार्थ है। तो ये जो सोडियम मान लो ऐसा, ये सोडियम का टुकड़ा है, तो ये भी क्या होगा, छोटे छोटे एटम से मिलकर बनेगा। इसी तरह आयरन लोहे का जो भी टुकड़ा होगा वो भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बनेगा, ठीक है। मतलब सोडियम का भी जो सोडियम है वो भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, आयरन भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब हम लोग सोडियम को पानी में डालते हैं तो विस्फोट होता है, आयरन को पानी में डालते हैं तो जंग लगता है, या हम लोग अगर इस मार्कर को पानी में डालेंगे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, या अगर किसी पेपर को पानी में डालेंगे तो गल जाएगा। मतलब आप किसी अलग अलग चीज़ को करिए, देखिए अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे आपको, अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, हम आपको बस ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में हर चीज़ है मैटर, और हर जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसको हम लोग कहते हैं एटम। लेकिन इतनी विभिन्नता क्यों है, मतलब अगर एक एटम यहाँ पर क्या है, सोडियम का एटम जो है वो किससे मिला, पानी से, तो विस्फोट कर रहा, और यहाँ पे आयरन का जो एटम है वो पानी से रिएक्ट करके मतलब उसमें जंग लग जाता है। तो कुल मिला के एक प्रकार से क्या है, आयरन है, सोडियम है, ये जितनी भी चीज़ें ये सब तो है मैटर। तो हम लोग को मैटर के बारे में समझना है, इस चैप्टर में किसके बारे में समझना है, मैटर के बारे में। लेकिन अब दिमाग सोचिए कि अगर हमको मैटर के बारे में समझना है और अगर हमको एटम की नॉलेज नहीं होगी, एटम की नॉलेज क्यों ज़रूरी, भाई देखो ध्यान से देखो, क्योंकि इसके एटम देखो, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। दुनिया में जो भी रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, पहले एक चीज़ छोटी सी चीज़ जान लीजिए, अभी बताएंगे आगे सारी चीज़ बताएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए कि जो आपका एटम होता है ना वही क्या करता है, रिएक्शन करता है। वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। एक बात अभी जान लीजिए, आगे हम बताएंगे आपको क्यों, कैसे, वगैरह वगैरह। तो अब ध्यान से देखिए, मतलब कोई भी चीज़ में अगर रिएक्शन होती है तो कौन करता है, एटम करता है रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मतलब सोडियम जो है तत्व है, सोडियम के अंदर जो छोटे छोटे एटम होंगे वो पानी से रिएक्शन करके विस्फोट किए होंगे, और आयरन के जो छोटे छोटे एटम होंगे वो पानी से विस्फोट करके जंग लगाए होंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ठीक है। एक पदार्थ पानी से क्रिया करने पर विस्फोट कर रहा है, एक पदार्थ पानी से क्रिया करने पर जंग लगा रहा है। मतलब पदार्थ के बारे में हमको पढ़ना जरूरी नहीं है, पदार्थ के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, इसके पास भी कुछ भार है, इसके पास भी कुछ भार है, द्रव्यमान इसके पास भी द्रव्यमान, इसके पास भी है, जगह ये भी घेरती है, जगह ये भी घेरती है। लेकिन देखो रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, रिजल्ट अलग अलग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जिससे बने, मतलब इसका जो एटम है, जो छोटे छोटे एटम्स हैं जिसके मिलकर ये बना है, इसके जो छोटे छोटे एटम हैं जिससे मिलकर ये बना है, ये दोनों के एटम अलग अलग हैं, क्योंकि एटम रिएक्ट कर रहा है, एटम रिएक्ट करते हैं, क्या लिखा हमने, एटम रिएक्ट करते हैं, तो वो सब मतलब एटम रिएक्शन में भाग लेते हैं, समझ गए ना। तो कुल मिलाकर इसका सारा मतलब ये है कि जो है कि हम लोग को अगर मैटर के बारे में पढ़ना है तो एटम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब किसी भी मैटर के बारे में जानना है तो उसके एटम के बारे में पढ़ो, तब हम लोग उसके मैटर के बारे में जान पाएंगे, उस मैटर के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू। हमारा जो मेन चैप्टर है, एक साइंटिस्ट थे, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक साइंटिस्ट थे डेमोक्रेटस, ठीक है, स्पेलिंग में शायद मिस्टेक हो, डेमोक्रेटस या सही है, ठीक है। तो बहुत समय पहले एक साइंटिस्ट थे डेमोक्रेटस, उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई मैटर होगा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनेगा, समझ गए ना। सबसे पहले डेमोक्रेटस ने क्या बताया कि कोई जो मैटर होगा, बहुत पहले मतलब 400 ईस्वी में शायद, हमको इतना सन वगैरह याद नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटस ने सबसे पहले क्या बताया था कि कोई मैटर होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनेगा, ठीक है। और इस कण का नाम भी उन्होंने दिया था, इस कण का नाम उन्होंने दिया था एटोमियो या कह लो एटोमॉस भी कह सकते हो, एटोमॉस भी दिया था, ठीक है। इनसे मतलब एटोमियो सोच लो चाहे एटोमॉस सोच लो, यही नाम उन्होंने दिया था डेमोक्रेटस ने, ठीक है। सबसे पहले कोई आपसे पूछेगा
तो सिर्फ डेमोक्रिटस नहीं थे, एक साइंटिस्ट और थे। मतलब देखिए ये हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको हिस्ट्री बताना शुरू कर रहे हैं एटम के बारे में। तो हमने क्या बताया, डेमोक्रिटस थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि कोई मैटर जो है एटम से मिलकर बनता है। डेमोक्रिटस के साथ एक और साइंटिस्ट थे अपने भारत के, महर्षि कणाद, अपने भारत के भी एक साइंटिस्ट थे कणाद, ठीक है। एक साइंटिस्ट और थे अरस्तु। तो मतलब कई साइंटिस्टों ने शुरुआत में ये सारी चीजें बताई। जैसे अरस्तु ने क्या बताई थी, क्या बताई थी कि जो कोई भी मैटर होता है वो 5 चीजों से मिलकर बनता है, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। अरस्तु ने क्या बताया था कि मैटर जो है 5 चीजों से मिलकर बनता है, पंच तत्व जिसको हम लोग कहते हैं, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। तो जल माने क्या होता है आपका वाटर, जल, पावक, पावक माने क्या होता है आग, गगन माने होता है आकाश, समीरा माने होता है वायु, उसके बाद छित माने होता है आपकी धरती, अर्थ, ठीक है, पृथ्वी। तो अरस्तु ने क्या बताया कि आपको कोई भी मैटर है 5 तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन ये उसका कोई प्रूफ दे नहीं पाए, ठीक है। कणाद ने क्या बताया था, कणाद ने भी यही बताया था कि कोई मैटर, मतलब उन्होंने कुछ इससे रिलेटेड बातें बताई थी कि कोई मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग एकदम से की थी वो किसने की थी, डेमोक्रिटस ने, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, ये सब इतिहास हम आपको बता रहे हैं, इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं। तो हिस्ट्री में कई साइंटिस्ट थे, लेकिन कहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, डेमोक्रिटस थे, ठीक है। तो डेमोक्रिटस ने क्या बताया कि कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग एटोमिया और एटोमास कहते हैं, ठीक। अब जहाँ से हम लोग एक्चुअली में जानना शुरू किए, जैसे ध्यान से देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये तो बहुत पहले की बात है, लगभग 400 ईस्वी पूर्व की बात है, ईस्वी की बात है या ईस्वी पूर्व की बात है, ठीक है। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये तो थी एटम की शुरुआती वाली बात जो आदमियों ने बता दी थी, ठीक है। लेकिन सन 1808 ईस्वी में, सन 1808 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए, या कह लो केमिस्ट आए। उस केमिस्ट का नाम था डाल्टन। क्या नाम था, डाल्टन। सब लोगों ने डाल्टन नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। प्रपोज माने दिया था, ठीक है। इनके एटॉमिक मॉडल को हम लोग आज डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। हमारी बात समझे हम क्या कह रहे हैं कि मतलब ये सब तो पुरानी बातें थी जिसमें कहा था कि हाँ मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो हमको उतनी बातें नहीं जाननी, हम मतलब कहाँ जहाँ से एक्चुअली में थोड़ा सा अच्छे से बताया गया था, कहाँ से, सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने बताया था अपने एटॉमिक मॉडल में। कौन सा एटॉमिक मॉडल था उनका, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं। अपने एटॉमिक मॉडल में उन्होंने क्या बताया था, एटम के बारे में बताया था, एकदम अच्छे से बताया था, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें मतलब पुरानी चीज़ों को पढ़ने के बजाय यहाँ से एक्चुअली में मानते हैं कि यहाँ से एक्चुअली में एटम के बारे में जानना शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से एटम के बारे में जानना शुरू हुआ था। तो ये तो था डाल्टन के बारे में, ठीक। अपना परमाणु मॉडल 1808 में दिया था, ठीक है। तो इनके परमाणु मॉडल से हम लोगों को कई चीज़ें हम लोग को जानने को मिली एटम के बारे में, लेकिन ये सारी चीज़ें सही तो थी नहीं। मतलब देखो, डाल्टन एटॉमिक मॉडल के बाद बहुत एटॉमिक मॉडल है ना। एक जे थॉमसन ने अपना मॉडल प्रपोज किया था, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, फिर नील्स बोर का मॉडल, फिर सोमरफील्ड का मॉडल, बहुत लोगों का मॉडल आया। तो मतलब इनका मॉडल सही नहीं था, इसीलिए आगे खुद ढेर सारे मॉडल आए। इनका मॉडल क्यों नहीं सही था, हाँ करेंगे, बहुत बड़े। इनका मॉडल क्यों नहीं सही था, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से तो मिलकर बनता है, तो सबसे पहले ही सबको पता था। लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर अविभाज्य बोल दिया था, अविभाज्य का मतलब है कि वो इतना छोटा कण था कि अब उसको और विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन सोच रहे थे। और उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में वो चीज़ें बताई भी, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं हुई, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि जो छोटा सा परमाणु है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस छोटे से एटम के अंदर होती हैं। मतलब अगर हम लोग इस एटम को तोड़ना चाहें तो इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, प्रोटॉन में टूट जाएगा और न्यूट्रॉन में टूट जाएगा। तो मतलब जो तुम्हारा परमाणु है वो अविभाज्य नहीं भाज्य है। तो ये बात इनकी गलत हो गई थी। बाकी ये वाली बात भी इनकी सही थी, एक आध दो बात इनकी कुछ सही थी कुछ गलत थी। मतलब जो इनका देखो, कोई पूछेगा डाल्टन के परमाणु मॉडल में
डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था, तो आप लोग ये बताओगे, ठीक है। अगर पूछेंगे उसमें कौन कौन सी गलती थी, तो गलती एक थी कि उन्होंने अविभाज्य कण बोल दिया था, और इसमें भी थोड़ी बहुत गलती थी, इसको हम लोग बाद में जब बताएंगे, जब हम आपको आइसोटोप्स आइसोबार्स वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, ठीक है।